किया तब वासना को पूर्ण करने के बाद अपने असली रूप में आया। मैया कहने लगी, पापी तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे साथ अच्छा नहीं किया पापी। कि अरे तेरो जइयो सत्यानाश और अधर्मी धर्म बिगाड़ो। कथा के प्रेमी सज्जनों, सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, जब इतना कहा है एकदम कहने लगा, भद्रे आप चिंता न करो, तुमने मेरी वासना को पूर्ण किया है। तुम्हारी गोद से पुत्र कैसा होगा जानती हो? बोली जानती हूं पापी, तेरे जैसा होगा और कैसा होगा। बिल्कुल सही कहा। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी गोद से जो पुत्र होगा कि मेरे समान और योद्धा होगा, भाई जीत न कोई पाएगा। और देवता दैत्य की और बात कहां बचेगी। जैसे ही इतना कहा कि तुम्हारी कोख से जो पुत्र होगा बहुत बड़ा बलवान होगा और भगवान मनमोहन के हाथों से मारा जाएगा। अब जैसे ही इतना कहा, कथा के प्रेमी सज्जनों,
पवन रेखा की सहेलियां आ गई, तब तक वो अंदर ध्यान हो गया। तो पवन रेखा की सहेलियां आ गई, कहने लगी क्या हो गया अली, क्या हो गया बहन? बोली बहन हो क्या गया? अरे क्या होना था, जो होना था वो हो गया बहन। क्यों, क्या बात है? बोले बात ये है कि घट्टे कट्टे बंदर ने चाटा मेरे मारा है, चूंदर को मेरी फाड़ा है, सारा श्रृंगार उजाड़ा। एक बंदर ने आकर के बहन मेरा चाटा मार दिया, मेरा श्रृंगार उजाड़ा। अपनी बात को पवन रेखा छिपा गई और पवन रेखा गर्भवती हो गई। और जब पवन रेखा गर्भवती हुई है, कथा के प्रेमी सज्जनों, प्रसव का समय जब पूर्ण हुआ तो पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसे ही बच्चे को जन्म दिया है कि पैदा होते ही बालक के आधी तूफान मचान लगी और बादल गरजे बिजली चमकी, एक महाप्रलय सिया। जन्म हुआ त्राय त्राय मच गए। और ये 21 रुपए श्रीमान रूपेश, अजीत, अंकित और सनी 21 मुद्रिकाएं भेंट की। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, हमेशा इनके दान की तरफ बढ़ाता रहे। कथा के प्रेमी सज्जनों, और जब बच्चे का जन्म हुआ, आंधी तूफान आए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, त्राय त्राय मच गए। एकदम उग्रसेन घबरा गया।